अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा मेन टॉपिक है जो मतलब हमने 2 दिन बेसिक समझा और उसके बाद हमने ये समझा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है। उसके बाद ट्रेडिंग व्यू का हमने आपको इंट्रोडक्शन दी और टूल्स का मतलब समझाया। तो आज का जो हमारा सेशन है तो वो है मार्केट स्ट्रक्चर। अब ये है ट्रेडिंग की बुनियाद। आप जिस भी मार्केट में चले जाएं, फॉरेक्स है, क्रिप्टो है, स्टॉक है, तो उसमें आपको जो है ना मार्केट स्ट्रक्चर जो है ना वो सबसे पहले आना चाहिए। मार्केट स्ट्रक्चर एक ऐसी चीज़ है जो मतलब दुनिया की हर एक स्ट्रेटेजी काम करना छोड़ जाए, लेकिन मार्केट जो है ना मार्केट स्ट्रक्चर वो हमेशा काम करेगा। तो मार्केट स्ट्रक्चर के मतलब के 3 कंडीशंस होती हैं, मतलब 3 टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। कितनी किस्म की? 3 किस्म की। तो सबसे पहले जिसको हम देखते हैं तो उसको हम कहते हैं बुलिश स्ट्रक्चर। बुलिश स्ट्रक्चर और अप ट्रेंड जिसको हम कहते हैं। अप ट्रेंड और बुलिश स्ट्रक्चर में क्या होता है, सही है, ये दोनों सेम ही है। सिर्फ ये मतलब कि ट्रेडिंग की टर्मिनोलॉजी में जो है ना हम बुलिश जो है ना इसको हम अप ट्रेंड बोलते हैं। अब अप ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट जो है ना ऐसे एक मतलब ये लो से उठी, हाई लगाया, फिर लो पे आई, फिर ये हाई लगा दिया, फिर लो पे आई, फिर मार्केट ने हाई लगा दिया, फिर लो बनाया, फिर मार्केट ने हाई लगा दिया। अब ये स्ट्रक्चर जो हम देख रहे हैं तो इससे हमें क्या मतलब कि मालूम होता है कि मार्केट किस में है, अप ट्रेंड में है, मतलब बुलिश ट्रेंड में है। तो इसको समझने के लिए इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं कि ये मार्केट स्ट्रक्चर उसमें किस स्ट्रक्चर में है। तो उसके लिए ये है कि आपको जो है ना मैं अभी समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हो गया बुलिश स्ट्रक्चर अप ट्रेंड में, उसके बाद हो गया बियरिश स्ट्रक्चर। बियरिश स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड, अब डाउन ट्रेंड में क्या होता है, डाउन ट्रेंड में मार्केट जो है ना डाउन जा रही होती है, ओवरऑल मार्केट डाउन जा रही होती है, सही है। और जो तीसरा होता है उसको हम कहते हैं साइडवेज मार्केट, सही है, या चोपी मार्केट। साइडवेज स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं इसको, मार्केट भी कह सकते हैं, बुलिश स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, बुलिश मार्केट भी, बुलिश स्ट्रक्चर भी। नाम से आपका कोई वो नहीं है, ये आप स्पेलिंग याद रखिए, सिर्फ उसका काम देखें कि वो काम क्या कर रही है। ये आपके मतलब दिमाग में इमेजिनेशन जो है ना उसको आना चाहिए। तो इस तरह जो साइडवेज होता है तो उसमें मार्केट जो है ना ना अप ट्रेंड में होती है और ना डाउन ट्रेंड में होती है, मतलब मार्केट एक रेंज में होती है। इसको हम रेंज भी बोलते हैं, अप ट्रेंड भी बोलते हैं और साइडवेज भी बोलते हैं। सॉरी, साइडवेज चोपी मार्केट, कंसोलिडेट मार्केट, सही है। 3 किस्म के अब हमने समझ लिए कि एक बुलिश स्ट्रक्चर होता है, सही है, जिससे मार्केट अप होती है। और उसके बाद जो है ना साइडवेज मार्केट होती है जिससे मार्केट का कोई ट्रेंड नहीं होता, मार्केट अपना ट्रेंड बनाने के लिए साइडवेज में होती है। फिर तीसरा जो होता है उसमें होता है बियरिश स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड, जिसमें मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है। अब इसमें हम सबसे पहले समझते हैं कि अप ट्रेंड में क्या होता है, ठीक है। अप ट्रेंड में क्या हम इसमें समझेंगे, अप ट्रेंड क्यों बनता है और उसमें क्या रूल्स होते हैं। अच्छा, अप ट्रेंड मतलब बुलिश ट्रेंड में हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, मार्केट पहला एक हाई लगाएगी, फिर एक लो लगाएगी, ठीक है। फिर एक हाई जब लगाएगी ना तो यहाँ से हमें पता चलता है कि मार्केट किस में है, अप ट्रेंड में है, कि उसने अपना प्रीवियस ये हाई है ना इसको ब्रेक किया, मतलब कि यहाँ पे जो है ना इसने ये ब्रेकआउट किया। तो इसमें हम इसको क्या नाम देंगे, यहाँ पे ये हो गया आपका एक लो, ये लो पॉइंट हो गया। उसके बाद आपका ये वाला हो गया हाई पॉइंट, ये हाई, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रही है। उसके बाद फिर मार्केट ने ये अब हाई का लो लगाया, मतलब कि हाई का लो, हायर लो, सही है। इसको हम बोलेंगे हायर लो, ठीक है। उसके बाद जब मार्केट ने इस हाई को, जो प्रीवियस हाई है ना, अब मार्केट तो यहाँ पे है ना, ये प्रीवियस हाई है, तो जब ये वाला हाई लग जाता है तो हम कहते हैं मार्केट ने अब अपना हायर हाई बना दिया, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ये हायर
ये हायर हाई बन गया मार्केट में, सही है। उसके बाद फिर मार्केट क्या करती है, अपना लो लगाती है ऐसे करके, लो, ऐसे ये लो आती है। अब लो लगा दिया, उसके बाद फिर मार्केट क्या इसने बनाया यहाँ पे, ये इस पॉइंट पे क्या बनाया, हायर लो। ये मार्केट का हो गया हायर लो पॉइंट, ठीक है। अब मार्केट जब इस पॉइंट को अगेन ब्रेक करती है ना, ये वाला पॉइंट जब ब्रेक करेगी, जब तक ब्रेक नहीं किया तो मार्केट ने अपना ट्रेंड अप ट्रेंड में कन्वर्ट नहीं किया अभी तक। जब तक यहाँ पे है तो तब तक मार्केट है अप उसमें, लेकिन मजीद हाई अगर उसने जाने तो ये जो प्रीवियस हाई है ना, ये वाला पॉइंट, इसको ब्रेक करना लाजमी है। तो अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, इसके ऊपर क्लोजिंग कर देती है, तो फिर हम देन इसको कहेंगे कि मार्केट क्या कर रही है, अपना हायर हाई बना रही है, सही है। उसके बाद फिर मार्केट क्या करती है, अपना नीचे आती है डाउन में, ऐसे आ गई है आ गई है। अब कहाँ से रिवर्स लेगी ये किसको नहीं पता। ये हम मुख्तलिफ जो है ना स्ट्रेटजी इसमें देखेंगे कि कहाँ से ये वापस जो है ना रिटर्न लेके और वापस अपना हायर हाई बनाएगी। हायर हाई क्यों बनाएगी, क्योंकि मार्केट किस में है, अप ट्रेंड में है। अब जो ये वाला लो जो लगा, इसका क्या मतलब है कि मार्केट में हायर लो पॉइंट है, इसको हम कहते हैं ये हायर लो है। और ये जो हाई इसको ब्रेक कर दिया इस पॉइंट को, ये वाला जो पॉइंट है, तो इसको हम कहते हैं मार्केट ने अब ये नेक्स्ट हायर हाई बना दिया। अब इसमें ये नहीं होगा कि यार ये सेम होंगे, मिसाल ऐसे सेम हो सकते हैं कि ये थोड़ा नीचे हो, ऐसे हो, ये थोड़ा सा ऐसे ऊपर हो, या ये जो है ना एक्स्ट्रा ऊपर चला गया हो, हायर हाई बहुत ज़्यादा ऊपर बन गया हो। उसके बाद मार्केट जो है ना हायर लो बनाने बिल्कुल यहाँ तक आ गया हो। अब ये हायर लो अगर आप इसको कहते हैं तो ये अब हायर लो बन गया, क्यों, उसके पुराना जो हायर हाई था ना उसको मार्केट ऊपर ब्रेक करके आ रही है, और फिर जो है ना मार्केट अपना हायर लो बना रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो मैंने ये आपके लिए पैटर्न बनाया, इसको कहते हैं स्ट्रक्चर, ये होते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। अब इसमें हमें क्या पता चल रहा है मार्केट स्ट्रक्चर में, कि मार्केट अप ट्रेंड में है। तो अप ट्रेंड में मार्केट को जाने के लिए, या उसको हम जब देखते हैं तो उसके लिए क्या होता है, मार्केट अपने हाई को हमेशा ब्रेक करती है। अपने ये जो हाई होती है ना इसको, अब यहाँ से मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो ये नेक्स्ट हाई जो है ना इसको ब्रेक कर देगी। ये वाला अगर हाई ब्रेक हो गया तो मतलब कि मार्केट ने अपना नेक्स्ट हायर हाई बना दिया। तो आप अब उसके बाद ये नहीं है कि आप हर एक उसमें हायर हाई लिखें बड़ा करके, इसको आप बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बना दें। मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे अप ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है, और इसमें अब क्या होगा, मार्केट ने एक लो लगाया, एक हाई लगाया, फिर एक ये हायर लो लगाया, ये नेक्स्ट हायर हाई लगा रही है, सही है। अब यहाँ तक समझ आ रही है सारों को। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं मार्केट ने ये लो लगा दिया, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने ये एक हाई लगा दिया, सही है। ये हाई लगाने के बाद मार्केट हाई लगाने के बाद जो है ना नेक्स्ट ये लो लगा दिया, सही है। हाई लो, अब इसका क्या हो गया, लो हाई, फिर ये क्या हो गया, हायर लो, सही है। यहाँ पे हम शॉर्टकट लिख देंगे कि मार्केट ने हायर लो लगा दिया, सही है। ये हायर लो अब लग गया, एच एल इसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मार्केट अगर यहाँ पे है ना इसको ब्रेक कर जाती है, अगर ये एरिया मार्केट ब्रेक कर जाती है, देन इस एरिया को हम कहेंगे कि मार्केट का ये जो है ना ये हायर लो है। और अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक करती है, ऊपर ऐसे चली जाती है, तो फिर हम मार्केट में ये कहेंगे कि मार्केट ने अपना हायर हाई लगा दिया। सॉरी, ये कहाँ से आ गया, मार्केट ने अपना हायर हाई लगा दिया, सही है। ये अब हायर हाई हो गया, ठीक है। अब हायर हाई के बाद मार्केट हो सकता है हायर हाई इतना ऊपर चला जाए, यहाँ तक हायर हाई बन जाए, उसके बाद फिर मार्केट जो है ना अपना लो लगाने के लिए नीचे आ रही है, ये नीचे आ रही है। हो सकता है मार्केट यहाँ से जो है ना अपना हायर लो बना दे, या जितना उसने वापस नीचे आना है वो जो है ना नीचे आके वापस जो है ना अगर ऊपर जा रही है ये, अब ये ऊपर चली गई है, मिसाल इसने नेक्स्ट हायर हाई बना दी है, ठीक है। यहाँ पे ये इसने हायर हाई बना दिया, तो हमें क्या पता चल गया कि मार्केट का हायर लो पॉइंट ये वाला है, और नेक्स्ट जो मार्केट ने हायर हाई लगाया तो वो ये है, सही है। तो ये ऐसे मतलब कि मार्केट अप ट्रेंड में जो है ना, जो हम लोग यूज करते हैं, जो रूल्स यूज करते हैं, तो उसका यही पैटर्न होता है कि मार्केट अपने हायर हाई को ब्रेक करती है हमेशा। जैसे ये हाई था, इसको मार्केट ने ब्रेक किया, फिर मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई को ये ब्रेक कर दिया, अब ये ब्रेक हो गया। फिर उसके बाद मार्केट नीचे आती है, ऐसे नीचे आएगी, अपने इस हायर लो के करीब भी आ सकती है या दरमियान से भी। अब यहाँ से ये सरवाइव कर रही है मार्केट,
ऐसे जा रही है। अब यहाँ पे जो है ना मार्केट ने अपना क्या लगा दिया, नेक्स्ट हाई लगा दिया। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ऐसे एक एरिया जो है ना इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं और ये कहते हैं कि मार्केट का ये नेक्स्ट जो है ना ये हायर हाई अब मार्केट ने लगा दिया। सही है, यहाँ तक सबको समझ आ रही होगी। अब इसमें ये नहीं है कि ये हायर लो है और ये कौन सा इसमें अब हायर लो है, ये इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बेसिक से लेके चल रहा हूँ कि अप ट्रेंड में हमेशा जो है ना हाई जो है ना वो ब्रेक होते हैं। ये हाई जो है ये ब्रेक हो रहे हैं। सही है। उसके बाद हम फिर डाउन ट्रेंड में आ जाएंगे। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, डाउन ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में मार्केट क्या करती है, पहले एक हाई लगाती है, फिर लो लगाती है, फिर ये लोअर हाई, देन लोअर लो। ठीक है। अब ये मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे मार्केट ने मिसाल के तौर पे एक हाई लगा दिया। सही है, ये मार्केट का एक हाई लग गया। उसके बाद मार्केट ने एक लो लगा दिया। यहाँ पे हम लिख देते हैं मार्केट ने अपना एक लो लगा दिया। ठीक है। उसके बाद जो ये पॉइंट होगा इसको हम क्या कहेंगे कि मार्केट ने लोअर हाई लगाया, मतलब कि लो का हाई लगा। सही है, ये लो का हाई होता है। मतलब कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है ना, हाई लगा, एक लो लगा, फिर मार्केट वापस गई लोअर हाई, और लोअर हाई के बाद मार्केट नेक्स्ट अगर इस एरिया को ब्रेक करती है अपनी प्रीवियस लो को, तो हम देन क्या कहते हैं कि मार्केट में अब क्या लग गया, लोअर लो लग गया। तो यहाँ पे हम ये कहते हैं कि मार्केट में लोअर लो लग गया। तो ये इसमें हम फिर शॉर्टकट इसमें क्या लिखेंगे, मिसाल अब अप ट्रेंड में तो हायर हाई थे, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। इस तरह डाउन ट्रेंड में मार्केट लोअर लो और लोअर हाई बनाती है। सही है। तो इस पैटर्न पे हमने काम करना है। अच्छा, उसके बाद मार्केट फिर वापस जाती है, ऐसे लो को अपने मतलब ब्रेक करके वापस जाती है। फिर जो है ना मार्केट यहाँ पे अपना लोअर हाई क्रिएट करके और ये वाला जो उसने लोअर लो बनाया हुआ होता है उसको ब्रेक कर देती है। तो इस पैटर्न से हमें ये पता चलता है कि मार्केट जो है अपने डाउन ट्रेंड में है। मार्केट क्या कर रही है, डाउन ट्रेंड में। अब यहाँ पे हम लिख देंगे मार्केट लोअर लो बना रही है, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि मार्केट लो का हाई बना रही है, मतलब लोअर का हाई। हायर हाई में तो ये होता है ना कि हाई ब्रेक हो रही होती है, मतलब मार्केट यहाँ पे ऐसे जा रही है, ये अपने हाई ब्रेक कर रही है, ऐसे ये हाई ब्रेक कर रही है। और डाउन में क्या होगा, मार्केट अपने ऐसे लो ब्रेक कर रही होगी। सही है। अब इस पॉइंट को कहते हैं हायर हाई, इस पॉइंट को कहते हैं हायर लो, इस पॉइंट को कहते हैं हायर हाई, इस पॉइंट को कहते हैं हायर लो। सही है। इस तरह डाउन ट्रेंड में क्या होगा, हाई लगाया, एक लो लगाया, वापस मार्केट ने लोअर हाई, इसको हम अभी नहीं कहेंगे। जब मार्केट इस लो को ब्रेक कर देगी ना यहाँ पे, तो फिर हम कहेंगे कि मार्केट का ये लोअर हाई है। सही है, मतलब लो का हाई ये है और ये मार्केट का लोअर लो है। सही है। फिर मार्केट वापस जाती है। ठीक है, हम कहते हैं अब ये अभी तक ये लोअर हाई नहीं है, जब तक ये एरिया आपका ब्रेक ना हो जाए। जब ये एरिया आपका ब्रेक हो जाता है देन हम कहते हैं कि मार्केट का लोअर हाई ये पॉइंट है और ये मार्केट ने लोअर लो लगा दिया। तो इसी पैटर्न पे मार्केट अपना लोअर लो, लोअर हाई, ये लोअर लो बन गया, ये लोअर हाई, ये लोअर लो बन गया। सही है। तो ये मार्केट की रूल्स हैं कि हम एक ट्रेंड है उसको कैसे जो है ना आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट किस ट्रेंड में है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, ये देखना होता है कि मार्केट अपने हाई को हमेशा ब्रेक करे अप ट्रेंड में। तो ये इसकी निशानी होती है एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में, कि मार्केट जब भी अपने हाई को ब्रेक कर रही है तो हमें ये पता चल जाएगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है। इस तरह डाउन ट्रेंड में अगर हम चले जाएं तो डाउन ट्रेंड में हमें क्या पता चलता है, मार्केट का ये लो है, ये इसको ब्रेक कर दिया, फिर वापस मार्केट गई अपना लोअर हाई बनाने। देन अगर ये लोअर लो ब्रेक कर रही है मार्केट यहाँ पे, तो फिर इसको हम नाम दे देंगे कि मार्केट ने अपना नेक्स्ट लोअर लो ये बना दिया। ठीक है। अब ये लोअर हाई नहीं है अभी तक। सही है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसने जब ये एरिया ब्रेक करेगी ना, ये एरिया ब्रेक करेगी, देन जो है ना हम कहेंगे कि ये वाला मार्केट का लोअर लो है, सॉरी लोअर हाई है। अब मार्केट ने ये वाला लो ब्रेक कर दिया, इस जगह पे हम क्या कहते हैं, अब मार्केट ने यहाँ पे अपना एक लोअर लो बना दिया। सही है। उसके बाद फिर मार्केट वापस रिवर्स होती है, रिवर्स जाती है कहाँ तक जाएगी ये किसको नहीं पता, मार्केट इस पैटर्न पे चलती है। ये तो अब मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ ना। अब ये लोअर हाई इसमें एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। जब ये ब्रेक हो गया, इसमें सबसे ऊपर
विक अगर ये वाली लग रही है ना, मिसाल इस लोअर हाई के करीब करीब या इसके नीचे हो, तो उसको हम ये कहेंगे कि ये मार्केट का लोअर हाई है और ये मार्केट का लोअर लो है। तो अब ये पैटर्न देख के आपको क्या पता चल रहा है, ये स्ट्रक्चर देख के कि मार्केट किस में है, किस ट्रेंड में है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो इसके ये रूल्स हैं कि हमेशा डाउन ट्रेंड में मार्केट अपने लोअर लो ब्रेक करेगी और अप ट्रेंड में मार्केट अपने हायर हाई को ब्रेक करेगी। सही है। अब जो ये ब्रेक कर रही है, ये टाइम फ्रेम्स के हिसाब से हम मतलब इसको देखते हैं कि H1 में जो मतलब कि पैटर्न बन रहा है। मिसाल अब मैंने 15 मिनट खोला हुआ है, अब 15 मिनट में मैं चला जाऊंगा मिसाल के तौर पे यहाँ पे। अब वहाँ पे तो हमने जस्ट लाइंस लगा दी ना। अब यहाँ पे इसको देखिए ये कैसे मतलब कि एक हायर हाई बना, ये मार्केट ने हायर लो लगा दिया। सही है। अब जब तक ये एरिया आपका ब्रेक नहीं हो रहा ना, ये एरिया, तब तक हम ये नहीं कहेंगे। अब ये यहाँ पे जो है ना मार्केट का नेक्स्ट हायर हाई लग गया, ये मार्केट का हायर लो लग गया। अब ये हायर हाई मार्केट का लग गया, ये मार्केट का हायर लो लग गया। फिर ऊपर जाके देखते हैं मार्केट ने नेक्स्ट हायर हाई कहाँ तक लगाया है। मार्केट का नेक्स्ट जो है ना हायर हाई ये वाला लग गया। सही है। उसके बाद मार्केट में ये वाला मार्केट का हायर लो लग गया। सही है। अब यहाँ से देखो हमें क्या पता चल रहा है कि मार्केट क्या कर रही है, अपने हाईस को जो है ना ब्रेक कर रही है। ये हाई को ब्रेक कर दिया यहाँ पे, इस जगह पे मार्केट ने इस हाई को ब्रेक कर दिया, इस जगह पे मार्केट ने इस हाई को ब्रेक कर दिया। मतलब ये इसमें ये नहीं है कि मार्केट बिल्कुल सेम इसी उसमें चलेगी। हो सकता है ये ऐसे बड़ा एक हाई लगा दे, छोटा लो लगाए, एक बड़ा हाई लगाए, छोटा लो लगाए, फिर बड़ा हाई लगाए। सही है। ये मार्केट के प्रेशर पे होते हैं, लेकिन रूल सेम ही चलेगा कि मार्केट अपने हाई को ब्रेक करे। तो ये अब देखिए हमने जो अब तक समझा कि ये मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में है और मार्केट अपने हाई को हमेशा ब्रेक कर रही है और अपने हायर लो को, जो ये मैंने हायर लो लिखा है ना, ये जो मैंने आपके लिए स्ट्रक्चर बनाया ये वाला, ये हायर लो, इसको क्या है ब्रेक नहीं कर रही। मतलब यहाँ तक मार्केट आके वापस रिवर्स होके और अपने हायर हाई को जो है ब्रेक कर देती है। तो ये होता है अप ट्रेंड। सही है। स्ट्रक्चर वाइज इस तरह हम अब डाउन ट्रेंड में जाके देखते हैं 15 मिनट के हिसाब से कि डाउन ट्रेंड में क्या हो रहा है। अब ये देखिए डाउन ट्रेंड में अगर हम देखें, ये एक लो लगा, ये लोअर हाई लगा, अब ये लोअर लो लग गया। क्यों? ये वाला लो जो है ना ये ब्रेक हो गया। फिर ये वाला लोअर हाई है आपका, ये लोअर लो है। ठीक है। उसके बाद ये आपका लोअर हाई है, ये आपका लोअर लो है। क्यों? इसके नीचे मार्केट ने ब्रेक दे दिया, कैंडल ब्रेक हो गई। फिर ये आपका लोअर हाई, देन ये लोअर लो। अब मार्केट देखिए इसके बाद नेक्स्ट अपना लोअर लो मिसाल के तौर पे नहीं बना रही है, नहीं बना पाई, तो मतलब ये ट्रेंड कन्वर्ट हो गया। तो इसके बाद हम जो दूसरा कंसेप्ट समझेंगे, एक ट्रेंड है, अब वो हमेशा डाउन ट्रेंड में भी तो नहीं रहेगा ना, कभी तो वो अप ट्रेंड में भी कन्वर्ट होगा। जैसे यहाँ पे ये देखिए ये अपने लो को ब्रेक करी जा रही थी, सारे मिसाल सेल में प्रॉफिट बना रहे थे, और जिसने बाय किया हुआ था तो वो जो है ना बाय में लॉस करी जा रहा था। जो ट्रेंड के साथ था तो वो प्रॉफिट में था, जो ट्रेंड के अगेंस्ट था तो वो लॉस में था। तो उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए मार्केट बुलिश में है, मतलब अप ट्रेंड में है, वो अपने हाई को ब्रेक करी जा रही है। सही है। अब ये एरिया देखें, ये होता है साइडवेज एरिया। ये वाला जितना एरिया है, ये साइडवेज है, इसमें मार्केट में कोई ट्रेंड नहीं है अभी तक। अभी जाके रिसेंटली कुछ टाइम पहले मार्केट ने अपने हाई को ये ब्रेक कर दिया। देख रहे हैं ये ब्रेक हो गया, मार्केट ने अपना हायर हाई नेक्स्ट बना दिया। क्योंकि इससे पहले मार्केट यहाँ पे एक दफा करीब आई, दूसरी दफा करीब आई, अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पा रही थी। अब ये ब्रेक हो गया, फिर मार्केट क्या करेगी। अब मार्केट मिसाल के तौर पे ये नेक्स्ट हायर लो बनाती है, कहाँ तक बनाती है, यहाँ तक बनाए और नेक्स्ट जो है ना अपना हायर हाई कंटिन्यू करे। जो पीछे से पैटर्न चलता आ रहा है, कौन सा पैटर्न है, बुलिश पैटर्न है, अप ट्रेंड है, स्ट्रक्चर वाइज जो हम चल रहे हैं ना। हमेशा आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी मार्केट अपने हायर हाई को ब्रेक करती है, देन उसको हम ये कहते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है। सही है। और जब मार्केट अपने लोअर लो को ब्रेक करती है, जैसे ये लोअर लो है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए कि आपको समझ आ जाए, ये लोअर लो है। ठीक है। अब ये लोअर लो है, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ, ये मार्केट ने ब्रेक कर दिया। सही है। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। ये लोअर लो का अब आपका आ गया एरिया। सही है। ये कैंडल आखिरी लो की है, और जो ये एरिया है तो ये कौन सा एरिया है, ये लोअर हाई है। ठीक है। ये लोअर हाई का एरिया है।
अब उसके बाद मार्केट का लोअर हाई है और ये लोअर लो है। अब जब मार्केट ये अपना लोअर लो ब्रेक करेगी ना, तो अब ये लोअर लो इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये आपका लोअर हाई कंफर्म हो जाएगा। फिर उसके बाद ये मार्केट ने लोअर लो लगा दिया, मार्केट अब वापस जा रही है, वापस जा रही है। उसके बाद मार्केट क्या करेगी, हमने इस जगह का वेट करना होगा कि इसको अगर मार्केट ब्रेक करती है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है। जब इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया इस जगह पे, देन हम उसके बाद इस एरिया को लिखेंगे कि ये जो एरिया है, ये जो लोअर लो लगाने के बाद जो एक वेव गई है, ये जो वेव ये सबसे ऊपर तक गई है, और उसके बाद इस वेव ने जो है ना, ये वेव ने नेक्स्ट लोअर लो बना दिया। अब नेक्स्ट लोअर लो कहाँ तक बनाया मार्केट ने, इस पॉइंट तक बना दिया, ठीक है। अब इस पॉइंट का ब्रेक होना लाजमी है, ये पॉइंट जब ब्रेक हो गया देन मार्केट लोअर लो नेक्स्ट बना दिया, और लोअर हाई इसमें ये वाला एक पॉइंट है और एक पॉइंट ये वाला है, ठीक है। ये लोअर हाई हो गया, ये लोअर लो हो गया। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर है, इसका ये रूल्स है, सही है। तो यहाँ तक किसको समझ ना आई हो तो वो मैसेज में लिख ले, उसको मैं बता देता हूँ। क्लियर है तो वो भी आप बता दें, मैसेज में आप लिख लें, मैं आपको बता देता हूँ। क्लियर है, ठीक है, सही है। अच्छा चले, अब मैं आपको बताता हूँ कि बुलिश अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में मतलब कि क्या कंडीशन होती है, सही है। अप ट्रेंड में देखें, अब ये वेव जो लग रही है इसका कोई नाम होगा, और जो ये नीचे वेव आ रही है इसका भी कोई नाम होगा, फिर जो नेक्स्ट ये वेव लग रही है इसका भी कोई नाम होगा, फिर जो ये नीचे वेव आ रही है इसका भी कोई नाम होगा, ये ऊपर वेव जा रही है इसका भी कोई नाम होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके क्या नाम है। अब सबसे पहले जो ये वेव लग रही है ना, ये वाली वेव, इसको हम कहते हैं इम्पल्स वेव, सही है, इम्पल्स, इम्पल्स वेव, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं इम्पल्स वेव का। ये आपकी इम्पल्स वेव लग गई है, इसको इम्पल्स वेव इसलिए कहते हैं कि ये जानदार वेव होती है, जानदार वेव, सही है। और जो ये नीचे आ रही है ना, ये वाली वेव जो लो लगा रही है, सही है। अब ये जो लो लग रहा है इसको हम कहते हैं कि मार्केट रिट्रेसमेंट कर रही है, सही है। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, मार्केट रिट्रेसमेंट कर रही है। अब मैं आपको ये सारा स्केच बना के देता हूँ, इंशाल्लाह आपको अच्छी इसकी समझ लग जाएगी। मार्केट ये रिट्रेसमेंट कर रही है, सही है। अब इस पॉइंट को हम कहेंगे कि ये मार्केट की रिट्रेसमेंट है, सही है। और ये जो अब वेव लग रही है ना, एक जानदार वेव है। अब इसको हम जानदार वेव क्यों कहते हैं, कि वो अपना प्रीवियस जो ये हायर हाई लगा हुआ है ना, ये वाला, इसको ब्रेक करती है। जब अब ये वेव इसने ब्रेक कर दी है, उसके बाद हम कहते हैं कि ये जो है ना, ये वाली वेव जो थी, ये इम्पल्स वेव थी, मिसाल के तौर पे जिसने नेक्स्ट हायर हाई बनाया, ये इम्पल्स वेव है। अब ये जितनी वेव लगी है, अब ये तो मैंने एक लाइन लगा दी है, लेकिन मार्केट यूं मूव कर रही होती है, ये ऐसे मूव कर रही होती है, ये ऐसे जाके अपने हाई को बना देती है। तो ये क्या हो गई है, इम्पल्स वेव हो गई है। उसके बाद अब इम्पल्स वेव से पहले हमने क्या समझा, हमेशा इम्पल्स वेव वही लगेगी जो प्रीवियस स्ट्रक्चर ये वाला होता है, स्ट्रक्चर पॉइंट, इसको ब्रेक करे, इसको ब्रेक करे, उसका मतलब कि अपने हायर हाई को ब्रेक करे। यहाँ पे अब ये देखें, अपना हायर हाई जो है इसको ब्रेक कर रही है, ये हायर हाई है, इसको कौन सी इम्पल्स वेव जो है ना, इसको ब्रेक कर रही है, ये इम्पल्स वेव है, ठीक है। इम्पल्स वेव इसको ब्रेक कर रही है। उसके बाद अब ये जो वेव आ रही है, जो मार्केट इसको क्या कर रही है, रिट्रेसमेंट, और इसका दूसरा नाम एक होता है पुल बैक, मतलब कि मार्केट पुल बैक ले रही है, ठीक है। अब जो ये वाली वेव लगी है, इस वेव को हम कहते हैं कि मार्केट या रिट्रेसमेंट, या इसका दूसरा नाम होता है पुल बैक। अब आपको जो सूट करे आप इसको कह सकते हैं। मैंने पहले कहा नाम से कुछ नहीं है, सिर्फ काम को आप देखो कि काम जो है ना वो क्या हो रहा है, ठीक है। अब ये जो मार्केट रिट्रेसमेंट कर रही है ना, रिट्रेसमेंट, इसके बाद जो है ना मार्केट नेक्स्ट हायर हाई जो लगाती है, तो उस वेव को हम कहते हैं कि मार्केट इम्पल्स मूव लगा रही है। ये अब ये इम्पल्स मूव मार्केट ने लगा दी है। इम्पल्स मूव लगाने का मतलब क्या होता है कि मार्केट अपना प्रीवियस जो हायर हाई होता है उसको ब्रेक कर रही होती है, तो उसको हम कहते हैं कि मार्केट अपना क्या कर रही है, हायर हाई ब्रेक कर रही है। कौन सी वेव लगाने से, इम्पल्स मूव लगाने से, सही है।
इम्पल्स वेव लगाने से मार्केट अपना क्या कर रही है, प्रीवियस हायर हाई ब्रेक कर रही है। और हमेशा इम्पल्स वेव या इम्पल्स मूव जो होती है वो रिट्रेसमेंट से बड़ी होगी। मतलब कि ये देखें, ये इम्पल्स वेव, ये रिट्रेसमेंट छोटी होगी, इम्पल्स वेव हमेशा बड़ी होगी, रिट्रेसमेंट छोटी होगी, इम्पल्स वेव हमेशा बड़ी होगी। अब इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है, मार्केट अप ट्रेंड में है। इसलिए हमेशा जब भी इम्पल्स वेव लगेगी वो बड़ी लगेगी, और जो रिट्रेसमेंट आएगी या फिर पुल बैक आएगा, या जिसको हम हायर लो कहते हैं, अब ये पॉइंट आपका हायर लो है। अब ये रिट्रेस में ये पूरी वेव जो है ना, इसको हम रिट्रेसमेंट कहते हैं। लेकिन जो हायर लो पॉइंट होता है ना, वो ये वाला होता है। हायर लो पॉइंट आपका ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला आपका हायर लो पॉइंट होगा। इसी तरीके से आपका जो ये पॉइंट होगा ये हायर लो होगा। लेकिन जो ये वेव लग रही होगी, इस वेव को हम कहेंगे कि मार्केट अपना क्या कर रही है, रिट्रेसमेंट कर रही है। ठीक है, रिट्रेसमेंट के बाद कहाँ तक रिट्रेसमेंट हो सकते हैं, मार्केट यहाँ से जो है ना अपने रिट्रेसमेंट पूरी करके नेक्स्ट इम्पल्स मूव जो ये मैंने राइट किया हुआ है, इम्पल्स मूव लगा दे। और इम्पल्स मूव वही होती है जो अपना प्रीवियस हायर हाई ब्रेक करती है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होता है, ये पैटर्न होता है। ये आपको क्रिप्टो में, फोरेक्स में, स्टॉक में, हर किधर यही पैटर्न आपको मिल रहा होगा। हमेशा से मार्केट इसी पैटर्न पे चलती है, इसके अलावा कोई पैटर्न मार्केट में नहीं चल रहा होता। हाँ, ऐसे हो सकते हैं, मार्केट जो है ना ऐसे चल रही होती है, ये ऐसे। अब आपको ये कंफ्यूज करेगी, ये अब ऐसे हायर हाई, तो ये आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये ऐसे कंफ्यूज करके जो है ना आपको करेगी। यहाँ पे तो हम अब बहुत इजी वे में समझ रहे हैं कि हाँ ये एक इम्पल्स मूव लग गई है, फिर ये मार्केट की रिट्रेसमेंट आ गई। जो रिट्रेसमेंट होती है, जहाँ पे मार्केट रिट्रेसमेंट लगा के नेक्स्ट जो इम्पल्स मूव लगाती है, तो जहाँ से मार्केट स्विंग लेती है ना, एक स्ट्रक्चर पॉइंट बनाती है। इस पॉइंट को कहते हैं, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर पॉइंट। जहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर पॉइंट बना के नेक्स्ट प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक करती है, तो वो हमारा हायर लो पॉइंट बन जाता है। ये वाला हमारा हायर लो पॉइंट बन जाएगा। फिर मार्केट उसके बाद क्या करती है, नेक्स्ट हायर लो लगाती है। ये अब रिट्रेसमेंट शुरू हो गई है। मार्केट कहाँ तक रिट्रेस करती है ये हमें नहीं पता होता, कहाँ तक रिट्रेस कर रही है, कर रही है, कर रही है। हो सकता है यहाँ तक कर दे। अब ये हमारा हायर लो पॉइंट है। मिसाल के तौर पे मार्केट यहाँ तक अपना हायर लो बना के नेक्स्ट इम्पल्स वेव जो है, इसने ये वाली इम्पल्स वेव लगा दी है। अब ये इम्पल्स वेव है, क्यों है, कि उसने अपनी प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक किया। और जो इम्पल्स वेव होगी हमेशा ये बड़ी होगी, जानदार वेव होगी। तो यहाँ तक समझ आ रही है तो आप लिख लें मैसेज में, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आपने जो लिखा है, अगर रिट्रेसमेंट ब्रेक हो जाए तो वो ट्रेंड चेंज हो जाता है ना। वो हम इंशाल्लाह आगे क्लियर करेंगे इसको। अभी तो हम सिर्फ पढ़ रहे हैं ना कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है तो आप बता दें कि इसका कोई भी क्वेश्चन हो कि नहीं मुझे अभी थोड़ी समझ नहीं आई है, तो अगेन मैं आपको समझा देता हूँ। समझ आ गई है ना। अब ये अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में हमेशा देखें, हायर हाई बन रहा है, हायर लो बन रहा है। हायर लो कौन सी वेव बनाती है, रिट्रेसमेंट, कि मार्केट रिट्रेस कर रही है या पुल बैक ले रही है, सही है। फिर मार्केट नेक्स्ट हायर हाई जब बनाती है, तो वो अपनी प्रीवियस हाई को, इस हाई को क्या करती है, ब्रेक करती है। ब्रेक कर दिया, फिर मार्केट वापस रिट्रेसमेंट करती है। रिट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट जब नेक्स्ट हायर हाई बनाएगी ना, ये वाला हायर हाई, देन हम जो है ना कहेंगे कि मार्केट का हायर लो पॉइंट ये वाला था। उससे पहले नहीं कहेंगे। हो सकता है मार्केट यहाँ पे आ जाए और यहाँ से जो है ना वापस ऐसे अपना स्ट्रक्चर चेंज कर दे, ये अपना मार्केट स्ट्रक्चर चेंज कर दे। जो अप ट्रेंड में था वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाए। तो हमने वेव का इंतजार करना होता है कि वो अपना क्या लगा दे, इम्पल्स वेव लगा दे। ये इम्पल्स वेव है या इम्पल्स मूव इसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद रिट्रेसमेंट भी हम समझ गए, इम्पल्स वेव भी समझ गए, हायर हाई भी समझ गए, हायर लो भी समझ गए, और स्ट्रक्चर पॉइंट भी समझ गए कि मार्केट एक स्ट्रक्चर पॉइंट पे हमेशा चल रही होती है। जी, आपका क्वेश्चन है अली भाई, आपने हैंड रेस की है। एक मिनट में आपको अनम्यूट करता हूँ कि आपको अगर यहाँ पे समझ नहीं आ रही तो आप पूछ लें। जी अली भाई, आप पूछ सर सकते हैं। मैंने ये पूछना था, जब तक मार्केट अपना हायर हाई क्रॉस नहीं करती, मतलब वो वाला पॉइंट तोड़ती नहीं है, तो उस वक्त उस वेव को क्या कहते हैं?
जब हायर हाई तोड़ेगी उसके बाद वो इम्पल्स वेव बनेगी, उससे पहले वो वेव क्या होगी? उससे पहले वो वेव जो है ना अप ट्रेंड में ही होगी। अगर वो मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे आप कह रहे हैं ना कि यहाँ पे अब मिसाल ये हायर हाई ब्रेक नहीं हो रहा, ये मार्केट अभी जी। इसी एरिया में है, अप ट्रेंड में है, मतलब मार्केट अभी तक अप ट्रेंड में है। अगर ये हायर हाई ब्रेक कर दे देन ये इम्पल्स वेव है। जब तक ये ब्रेक नहीं कर रही है तो मतलब ये अपने हायर हाई और हायर लो पॉइंट के दरमियान में ही मूव कर रही है। मतलब कि ये हायर हाई है, ये हायर लो है, मार्केट इसी के दरमियान में ऐसे मूव कर रही है। अब पॉसिबल है वो नीचे ब्रेक कर दे, पॉसिबल है अगर ऊपर ब्रेक कर दे तो वो ट्रेंड कंटिन्यू कर रही है, मतलब कि मार्केट क्या कर रही है, अपना ट्रेंड ऊपर की तरफ ही लेके वो ऊपर जाने में स्मार्ट मनी जो है वो ऊपर जाने में इंटरेस्ट रख रहे हैं। और अगर यहाँ से मार्केट ऊपर ब्रेक नहीं करती है और नीचे ब्रेक कर देती है तो वो ट्रेंड ही चेंज हो जाता है। समझ आई जी, आपको जी, इस चीज बहुत की? शुक्रिया। जी, जी, बहुत ठीक है शुक्रिया, ना? बहुत शुक्रिया। ठीक है, चलिए सही है। अच्छा, अब हमने अप ट्रेंड में समझ लिया कि मार्केट अपना हायर हाई हायर लो बनाती है, फिर हायर हाई हायर लो बनाती है और फिर हायर हाई बनाती है। जो अपना हायर हाई बनाती है हमेशा वो इम्पल्स मूव ब्रेक करती है, और जो मार्केट हायर लो बनाने आती है तो उसको हमने नाम दिया रिट्रेसमेंट का या पुल बैक का। अब ये टाइम फ्रेम्स है, ये हर एक टाइम फ्रेम्स पे इसी तरह मार्केट काम करती है, चाहे आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं, चाहे आप 15 मिनट का देख रहे हैं, चाहे आप 30 मिनट का देख रहे हैं, सब टाइम फ्रेम्स पे मार्केट इसी लॉ के साथ चलती है। ठीक है। अप ट्रेंड में किसका क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं, हम फिर डाउन ट्रेंड में इसको अब जाके देखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। और ये एक दफ़ा समझ जाए ना, अब ये बेस है, ये बेस जब आप समझ जाते हैं तो आगे आपके लिए काम आसान हो जाता है, स्ट्रैटेजी समझना आसान हो जाता है। मेन चीज़ ये प्रैक्टिस है आपकी, जब आप ये चीज़ समझ जाते हैं तो आगे आपके लिए काम आसान होता है। ठीक है, आप मैसेज में लिख दें सबको क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, ठीक है, चलें। अब हम चलते हैं डाउन ट्रेंड की बात करते हैं। सही है, अप ट्रेंड हमने समझ लिया, डाउन ट्रेंड और इसका दूसरा नाम है बियरिश ट्रेंड। बियरिश ट्रेंड हम पढ़ क्या रहे हैं, मार्केट स्ट्रक्चर। सही है, हम मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं जिसमें हमने अब डाउन ट्रेंड को समझना है कि डाउन ट्रेंड में क्या रूल्स होते हैं। ठीक है, अब मार्केट का एक हाई लगा, ये लो लगा, ये लोअर हाई लगा, ये नेक्स्ट लोअर लो लग गया, ये मार्केट का हायर लो लग गया, ये मार्केट का नेक्स्ट लोअर लो लग गया। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, अब यहाँ पे मार्केट में क्या बना, ये मार्केट में एक हाई लगा, ठीक है, उसके बाद मार्केट में एक लग गया लो, ये लो लग गया। ठीक है, फिर मार्केट में ये जो पॉइंट है इसको हम कहेंगे मार्केट में ये लोअर हाई है। सही है, ये लोअर हाई है। अब लोअर हाई ये क्यों है कि इसने यहाँ वाला जो ये लो जो था ना प्रीवियस लो, इसको ब्रेक किया। यहाँ पे जब ब्रेक किया तो इसको हम कहते हैं ये लोअर लो लग गया। अब ये मार्केट में हमें पता चल गया कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ना कि अप ट्रेंड में है। बस ये इसका रूल होता है कि हमें कैसे जो है ना आइडेंटिफाई करें कि मार्केट किस ट्रेंड में है। तो मार्केट का अगर ये एक शेप बन जाए, ये ये शेप बन जाए तो हमें पता चल जाता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पे भी इसी पैटर्न में या इसी स्ट्रक्चर में हमें ये पता चल रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अब इसमें जो इम्पल्स मूव है और रिट्रेसमेंट है तो वो अब हम देखते हैं कि इम्पल्स मूव कहाँ पे है। इम्पल्स मूव, ठीक है, इम्पल्स मूव हमेशा वही होती है, जानदार वेव होती है जो कि आपका प्रीवियस लोअर लो ब्रेक करती है। अब अप ट्रेंड में तो ये था ना कि वो जानदार वेव, मिसाल ये वाली जानदार वेव थी जिसने अपना क्या किया था, हायर हाई ब्रेक किया था, ये वाली जानदार वेव थी, ये वाली, ये देखें आप, इसने ये। और लोअर लो में, डाउन ट्रेंड में क्या होगा कि वो अपना लो जब ब्रेक करती है ये जानदार वेव है। ठीक है, अब उसके बाद फिर मार्केट वापस लोअर लो यहाँ तक लगा के, ये लोअर लो भी लग गया, इम्पल्स मूव भी लग गई। उसके बाद मार्केट जब वापस अपना लोअर हाई बनाती है तो उस लोअर हाई को हम क्या कहते हैं, मार्केट क्या कर रही है, रिट्रेसमेंट कर रही है। सही है, ये रिट्रेसमेंट है, या इसका दूसरा नाम हम कहते हैं ये पुल बैक है, कि मार्केट पुल बैक ले रही है। अब ये रिट्रेसमेंट क्यों आ रही है और ये पुल बैक क्यों आ रहा है और ये इम्पल्स मूव क्यों लग रही है, तो ये जब हम इंशाल्लाह आगे कंसेप्ट पढ़ेंगे ना तो ये बिल्कुल आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगे
कि यार ये रिट्रेसमेंट क्यों आती है, मार्केट एकदम ऐसे क्यों नहीं गिरती है, एक मिसाल है, एकदम मार्केट गिर जाए, मार्केट वापस ऊपर जाती है फिर नीचे क्यों आती है। तो ये जब इंशाल्लाह हम आगे जो एडवांस कंसेप्ट पढ़ेंगे ना, तो उसमें जब ये आप पैटर्न देखोगे ना तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। तो अब डाउन ट्रेंड में हमें ये समझ लग गया कि लोअर लो, लोअर हाई, और नेक्स्ट ये लोअर लो। अब ये लोअर लो इसको हम क्यों कह रहे हैं कि मार्केट ने क्या किया, ये जो है अपनी प्रीवियस लोअर लो को ब्रेक किया, और जो ये वेव थी इस वेव को हम क्या नाम देंगे कि ये इम्पल्स मूव है। ये वाली जो वेव लगी है ना, ये इम्पल्स मूव है, सही है। ये देखें, ये वाली इम्पल्स मूव है। अब मार्केट यहाँ से वापस अगर रिट्रेसमेंट कर रही है, रिट्रेसमेंट लगाने के बाद अपना ये वाला लो ब्रेक कर देती है, तो इस एरिया को हम कहेंगे कि ये मार्केट का क्या है, ये मार्केट ने रिट्रेसमेंट की है, जिसको हम पॉइंट दे देंगे लोअर हाई का। और जो मार्केट ने ये अपना लोअर हाई ब्रेक कर दिया, ये वाला लोअर हाई, तो इसको हम क्या नाम देंगे, इम्पल्स मूव, कि मार्केट ने एक जानदार वेव लगा के अपना स्ट्रक्चर पॉइंट ब्रेक कर दिया। अब ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर पॉइंट। तो ये पॉइंट के नाम आपने याद रखने हैं, सही है, इसकी शेप आपने याद रखनी है। इसको हम स्विंग्स पॉइंट भी कहते हैं या स्ट्रक्चर पॉइंट भी कहते हैं। अब ये हर एक टाइम फ्रेम पे ऐसे बन रहा होता है, चाहे आप 1 मिनट देख रहे हैं, चाहे आप 5 मिनट देख रहे हैं, चाहे आप 30 मिनट देख रहे हैं, चाहे आप H1 देख रहे हैं, H4 देख रहे हैं, सारों की यही मतलब के रूल्स हैं ट्रेंड के साथ जो मार्केट चल रही होती है। तो इसमें डाउन ट्रेंड हमने समझ लिया, और अब हम चलते हैं साइडवेज की तरफ। साइडवेज क्या होता है, मिसाल के तौर पे साइडवेज में मार्केट क्या होती है, एक ही रेंज में होती है, ये मार्केट की रेंज है, बस ये ना अपना हायर हाई बना रही होती है, ना अपना हायर लो बना रही होती है, सेम रेंज में होती है। अब ये जितनी रेंज आ गई, मिसाल के तौर पे ये देखिए, यहाँ पे ना ये अपना हायर हाई ब्रेक कर रही है और ना ये अपना हायर लो ब्रेक कर रही है। मिसाल अगर मार्केट अप ट्रेंड में है ना, ऐसे अप ट्रेंड में मिसाल जा रही है, तो ये क्या कर रही है, ना अपना हायर हाई ब्रेक कर रही है, ये इसका प्रीवियस हायर हाई हो गया, ये वाला हायर हाई हो गया, और ये इसका हायर लो पॉइंट हो गया। अब ये इसी के दरमियान में, आपका जो क्वेश्चन था ना कि ये अगर दरमियान में हो तो ये इसको क्या कहेंगे, हाँ अगर यहाँ से इसने ये ब्रेक कर दिया होता ना यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे हम इसको कहते हैं मार्केट ने इम्पल्स मूव लगा के हायर हाई बना दिया, सही है। अब मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू करेगी, हो सकता है मार्केट वापस नीचे आके जो सबसे लो पॉइंट होगा ना, एक तो ये लो पॉइंट है ना, एक फिर ये लो पॉइंट होगा, फिर मार्केट का ये लो पॉइंट है, और यहाँ से अगर मार्केट ऊपर नेक्स्ट हायर हाई लगा देती है, तो इसमें आपको क्या समझ आ रही है, पहले मैंने आपको साइडवेज बना के दिया और वही साइडवेज अब अप ट्रेंड में आपको दिख रहा है। अप ट्रेंड के रूल्स हमने समझे हैं कि उसमें क्या होता है, मार्केट हमेशा अपने हाई ब्रेक करती है, ये देखिए हाई उसने ब्रेक कर दिया, सही है। अब यहाँ पे उसने क्या किया, इस पॉइंट पे क्या किया, ये वाला हाई ब्रेक हुआ ना, ये वाला, फिर रिट्रेसमेंट आई, फिर मार्केट ने ये वाला अपना हाई ब्रेक कर दिया, तो ये ट्रेंड कंटिन्यू कर रही है। और अगर मार्केट कुछ भी ब्रेक नहीं कर रही है, मिसाल ये, तो मार्केट किस में है, मार्केट तो साइडवेज में, मार्केट सही है ना। यहाँ तक इसका क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, माइक आपकी ओपन है। आपके ऊपर है। क्लियर है सबके, इसमें मार्केट स्ट्रक्चर में, ठीक है ना। अब हम इसको जाके मार्केट में जो है ना अप्लाई करके देखते हैं, सही है। हर एक टाइम फ्रेम पे हम जाते हैं, हम 1 मिनट से स्टार्ट होते हैं। अब देखें 1 मिनट से हम स्टार्ट होते हैं, चले 1 मिनट से हम चले जाते हैं बैक पे, यहाँ से जो है ना हम स्टार्ट इसको करते हैं कि मार्केट में 1 मिनट में क्या बन रहा है। अब देखें, क्योंकि वो वहाँ पे तो समझाना इजी होता है ना, मेन चीज़ तो ये है कि आप मार्केट में जो है ना आके इस चीज़ को बताएं। ये देखें, ये मार्केट का एक हायर हाई लगा, फिर ये मार्केट ने हायर लो लगा दिया, सही है। अब जब तक मार्केट इस पॉइंट पे है, ये पॉइंट है, देखें ये अब ब्रेक हो रहा है यहाँ पे, ये देख रहे हैं, ये ब्रेक हो गया, यहाँ पे ये ब्रेक हो गया, ये 1 मिनट का मैंने आपको चार्ट दिखाया। तो मार्केट का प्रीवियस हायर हाई ये था, मार्केट ने हायर लो ये लगाया, और ये जितनी भी ये वेव आपको दिखाई दे रही है ना, ये इम्पल्स वेव है, ये इम्पल्स वेव ने प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक कर दिया, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया,
ये वापस रिट्रेसमेंट कर ली, ये ये रिट्रेसमेंट आ गई, सही है। रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ने वापस अपना हायर हाई लगा दिया, फिर हायर लो लगा दिया, फिर ये हायर हाई लगा दिया। तो अब 1 मिनट के हिसाब से हमें क्या पता चल गया कि मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक अप ट्रेंड में थी, सही है। अब ये यहाँ तक जो नीचे आई है, तो ये जो यहाँ से टर्न ले रही है, तो ये क्यों ले रही है, ये इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ ये फोकस करें कि ट्रेंड में हायर हाई होता है, हायर लो होता है, इम्पल्स वेव होती है या रिट्रेसमेंट होती है, फिर इम्पल्स वेव, फिर रिट्रेसमेंट, और उसके बाद नेक्स्ट इम्पल्स वेव ये लग गई है। इस तरह अब हम मिसाल बड़े टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे, मतलब H1 पे चले जाएंगे। अब H1 पे आप देखें, मैं यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ इसका। गोल्ड है, अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में क्यों है, उसकी रीजन टेक्निकल क्या होनी चाहिए, जैसे आपसे कोई क्वेश्चन करे आपको क्या होनी क्या चाहिए, चाहिए, जैसे क्वेश्चन तो उसकी यही कंडीशन है। देखें आप, इसकी यहाँ यही से मैं कंडीशन स्टार्ट करता देखें आप, हूँ, ये एक लो लगा, यहाँ से स्टार्ट करता ये हूँ, एक हाई लगा, एक लो सही लगा, है, ये ये एक एक हाई हाई लगा, लगा, ये वाला, सही है, ये 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 फिर मार्केट का हायर लो लगा, ये ये फिर मार्केट मार्केट का का हायर हायर हाई लो लगा, लगा, ये सही है। मार्केट का हायर हाई, सही है, यहाँ तक समझ आ रही है ना। यहाँ तक समझ आ रही है। फ्रेम्स इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा स्कैल्पिंग हम किस पे करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये देखिए इम्पल्स मूव लग गई, इम्पल्स मूव ये देखिए ये वाली है, फिर ये रिट्रेसमेंट है, ये रिट्रेसमेंट है। अब नेक्स्ट जो है ना आपका हायर हाई ये वाला लग गया, क्यों, इसके प्रीवियस हाई के ऊपर ब्रेक मार्केट ने कर दिया। ये फिर आपका हायर लो लग गया, ये आपका हायर हाई लग गया, ये आपका हायर लो लग गया। यहाँ तक आ गया मार्केट में, हमने स्ट्रक्चर को समझ लिया। फिर यहाँ से नेक्स्ट हायर हाई, ये आपका हायर लो, ठीक है। ये भी आप देख रहे हैं इम्पल्स मूव, देखें आप हमेशा बड़ी है, सही है। यहाँ से अगर हम देखें ना इसको, इम्पल्स मूव बड़ी है, रिट्रेसमेंट छोटी है, इम्पल्स मूव बड़ी है, रिट्रेसमेंट छोटी है, इम्पल्स रिट्रेस बड़ी है, रिट्रेसमेंट ये छोटी मूव है, सही है। फिर नेक्स्ट जो है ये देखिए मार्केट ने इम्पल्स मूव लगा दी, ये रिट्रेसमेंट है, ये इम्पल्स मूव है। अब यहाँ पे मैं आपको क्या बताऊंगा लाइव में, मतलब कि चार्ट पे। अब यहाँ पे मार्केट ने ये हायर हाई लगा दिया, सही है, ये मार्केट का हो गया हायर लो, ये हायर लो पॉइंट हो गया। अब इसमें ये वाला मार्केट का हायर हाई पॉइंट हो गया, और ये वाला मार्केट का हायर लो पॉइंट हो गया। ये क्या हो रहा है, ये देखें ये हायर लो। तो जो हमने मतलब अभी समझा, तो इसमें हमेशा मार्केट क्या करती है, अपने हायर हाई को ब्रेक करती है। ये इसने ब्रेक कर दिया, ये एक ही वेव है, ये टोटल एक ही वेव है, ये रिट्रेसमेंट आ रही है, सही है। अब आप कहोगे ये दरमियान में भी तो ब्रेक हुआ है, बिल्कुल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, तो वो छोटी सी रिट्रेसमेंट आई है, लेकिन फिर एक बड़ी जो है ना इम्पल्स मूव लग गई है। ये प्रॉपर जो है ना रिट्रेसमेंट का है या पुल बैक का है, सही है। ये पुल बैक आपका मार्केट लगा रही है, हायर लो, ये अब हायर लो है, सही है। इसको हम कहेंगे ये हायर लो है, क्यों, इसके नीचे मार्केट नहीं आई, और फिर उसके बाद मार्केट ने नेक्स्ट जो है ना हायर हाई बना दिया। अब ये हायर हाई हम इसको क्यों कहेंगे, वो इसलिए कहेंगे कि मार्केट ने प्रीवियस ये वाला जो हायर हाई था ना, इसको ब्रेक किया था। ब्रेक करने के बाद मार्केट फिर रिट्रेसमेंट पे है, सही है, ये रिट्रेसमेंट आ गई है मार्केट में। अब रिट्रेसमेंट के बाद ये इसको हम क्या कह देंगे, ये आपका हायर लो पॉइंट हो गया, सही है। अब मैं आपके लिए मेंशन भी कर दूंगा इम्पल्स वेव, ये आपकी इम्पल्स वेव हो गई है। यहाँ तक समझ आ रही है, जिसको समझ आ रही है वो क्लियर कर दे टेक्स्ट में। ये इम्पल्स वेव हो गई आपकी, और ये आपकी रिट्रेसमेंट, ये रिट्रेसमेंट हो गई है, सही है। अब रिट्रेसमेंट लगाने के बाद जब मार्केट प्रीवियस ये वाला हायर हाई ब्रेक करती है ना, ये वाला, देन हम इस एरिया को कहेंगे मार्केट का हायर लो पॉइंट ये है। रिट्रेसमेंट कहीं भी आ सकती है, मतलब यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट है, आप समझ रहे हो कि ये रिट्रेसमेंट है, यहाँ से मार्केट नेक्स्ट हायर हाई लगा देगी, नहीं। मार्केट जब हायर हाई को ब्रेक करती है ना यहाँ पे, देन हम इस एरिया को कहेंगे कि ये हायर लो पॉइंट है। तो ये रूल है इसके स्ट्रक्चर के। तो हम जो समझ रहे हैं मार्केट स्ट्रक्चर को,
तो ये हर एक मतलब मार्केट इसी पैटर्न पे, इसी स्ट्रक्चर पे चल रही होती है, सही है। अच्छा, उसके बाद हम बीटीसी पे आ जाते हैं। मैं आपको बीटीसी का भी चार्ट दिखा देता हूँ कि बीटीसी पे भी मतलब कि ये स्ट्रक्चर काम करेगा कि नहीं, ये कोई अलग ही मतलब कि गोल्ड पे कर रहा है, क्योंकि हमने हर एक चीज़ को साथ लेके चलना है ना। कुछ स्टूडेंट्स होंगे वो क्रिप्टो में जो है ना इंटरेस्ट रखेंगे, और कुछ होंगे कि वो कहेंगे हमने फॉरेक्स करना है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम इसको अप डाउन ट्रेंड में समझते हैं, अप डाउन ट्रेंड में इसके लिए देखें क्या हो रहा है मार्केट में। यहाँ से हम इसको पकड़ते हैं, ये लो, ये हाई था, ये लो था। अब ये लोअर हाई उस टाइम तक नहीं है जब तक ये ब्रेक ना हो जाए। ये अब देखिए, ये लोअर लो ब्रेक हो गया, ये लोअर लो था ना, ये ब्रेक हो गया। फिर ये मार्केट अपना लोअर हाई बनाने गई, देन ये देखिए लोअर लो मार्केट ने लगा दिया, ये लोअर हाई और ये आगे। अब हम इसको जाके देखते हैं कि मार्केट ने नेक्स्ट लोअर लो कहाँ तक बना है। ये देखें कितना मार्केट ने देखे लो को तंग किया है। ट्रेंड हमें पता चल गया डाउन में ही है, ट्रेंड डाउन में ही है। ये देखिए यहाँ पे जो है ना मार्केट ने नेक्स्ट लोअर लो लगाया। अब ये पॉइंट देखिए, जब ये एरिया ब्रेक होगा ना, चाहे वो विक या शैडो है, यहाँ पे मार्केट ने ट्रेंड जो है ना अपना बना दिया। अब इस एरिया और इस एरिया के दरमियान जहाँ पे मार्केट सबसे ऊपर गई है ना, इस एरिया को हम पॉइंट दे देंगे लोअर हाई का। ये मार्केट का क्या है, रिट्रेसमेंट या लोअर हाई पॉइंट है, सही है। और जो ये वाला पॉइंट है आपका, वो है लोअर लो पॉइंट, सही है। अब ये लोअर लो हो गया, ये आपका ये लोअर लो है, और ये आपका लोअर हाई है, सही है। ये आपका लोअर हाई है। अब इसमें जो इम्पल्स मूव है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इम्पल्स मूव जो है वो होती है जो अपना डाउन ट्रेंड में लोअर लो को ब्रेक करती है। ये देखिए, ये एक लोअर लो था, इसको ब्रेक किया, इस सारी वेव ने ब्रेक किया, तो ये इम्पल्स मूव है, मतलब जानदार वेव है। ये रिट्रेसमेंट आई है। अब बीटीसी की ये रिट्रेसमेंट है। ये रिट्रेसमेंट है। रिट्रेसमेंट करने के बाद, अब रिट्रेसमेंट एक अलग कंसेप्ट है, सही है। रिट्रेसमेंट कहाँ तक करेगी वो हमें नहीं पता, सही है। जब रिट्रेसमेंट हो गई है और नेक्स्ट लोअर लो मार्केट ने लगा दिया, देन हम कहेंगे मार्केट का लोअर हाई पॉइंट ये है, जो कि इस शेप में आएगा ये। अब ये ब्रेक हो जाता है ना, ये मिसाल, तो ये ट्रेंड ही चेंज हो जाएगा। और अगर ये ब्रेक नहीं हो रहा और मार्केट अपना ये एरिया ब्रेक कर रही है, ये लोअर लो ब्रेक कर रही है, देन हम ये कहेंगे मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर रही है, जो कि बीटीसी डाउन ट्रेंड में है, इस शेप में, सही है। अब ये देखिए डाउन ट्रेंड में यहाँ तक इसने क्या किया, लोअर लो लगा दिया। ये लो पॉइंट था, यहाँ तक सारों को जो है ना इसने बाय में बिठाया और ये लो लगा दिया। फिर मार्केट देखो, यहाँ पे अगर हम आए, ये रिट्रेसमेंट आई, सही है। ये नेक्स्ट लोअर लो लग गया, ये लोअर हाई, ये लोअर लो। अब ये वाला पॉइंट है लोअर लोअर हाई का, और ये पॉइंट है लोअर लो का। ये आपकी रिट्रेसमेंट लोअर हाई, और ये आपका पॉइंट है इम्पल्स वेव। ये जब ब्रेक हो जाए ऊपर की तरफ, तो ये ट्रेंड कंटिन्यू जो था लोअर का, अब ये अप ट्रेंड में चला जाएगा, सही है। तो अब हमने ट्रेंड रिवर्सल नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ अप ट्रेंड को देखा कि अप ट्रेंड में क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, कि हम मार्केट स्ट्रक्चर को जो है ना देखते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर में क्या पैटर्न बनता है। तो उसमें लोअर लो हमेशा बनती है डाउन ट्रेंड में, लोअर हाई, और इम्पल्स मूव जो होती है वो क्या होती है, जानदार वेव होती है, जो ट्रेंड कंटिन्यू करती है, जो अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है। अब इसी बीटीसी में अगर हम चले जाएं, तो अप ट्रेंड में अब हम इसको देखते हैं कि अप ट्रेंड में ये क्या कर रही है। H1 का मतलब ग्राफ है, यहाँ से देखें, ये अब जब तक ये एरिया आपका ब्रेक नहीं होगा तब तक हम यही कहेंगे कि मार्केट क्या है, अपना इम्पल्स मूव मार्केट ने अभी तक नहीं लगाई। ये एरिया यहाँ जाके ब्रेक हो रहा है, ये मार्केट का हायर हाई लग गया, हायर हाई लग गया। अब मार्केट के बाद ये देखें, यहाँ पे ये हायर लो लग गया, सही है। अब ये हायर लो लग गया, उसके बाद मार्केट ये एरिया जब तक ब्रेक ना करे ना, तो तब तक हम यही कहेंगे कि मार्केट ने अपना हायर हाई या ट्रेंड कंटिन्यू अभी तक नहीं किया। अब देखते हैं फ्यूचर में क्या किया। ये देखिए, अब यहाँ पे इसका ये हायर हाई था, तो वही पैटर्न है। तो मैंने आपको कहा था लाइन चार्ट पे हम देखेंगे, लाइन चार्ट पे बिल्कुल इजी होके देखें। जैसे कैंडल्स में आपको बाज़ औक़ात नहीं दिख रहा होता ना कि हायर हाई क्या है, हायर लो क्या है, तो ये लाइन चार्ट में आपको बिल्कुल इजीली दिख जाएगा। जैसे ये हायर हाई है, ये हायर लो है, नेक्स्ट हायर हाई, ये हायर लो। ये अब देखें इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई, ये हायर हाई बन गया,
मार्केट कहाँ तक रिट्रेस कर रही है, यहाँ तक कर रही है। अब लोग कहेंगे यहाँ से हम बाय करते हैं ऊपर, वो उसका स्टॉप लॉस है। ये आपका हायर लो है और मार्केट की ये रिट्रेसमेंट है। नेक्स्ट मार्केट का जो अगर हायर हाई बनना है, ट्रेंड कंटिन्यू करना है, तो वो फिर ये पॉइंट है जो कि मार्केट ने 1,08,000 लगाया है, बीटीसी की मार्केट ने, सही है। तो तब जाके उसने अपना ट्रेंड जो है ना उसको कन्वर्ट कर दिया, सही है। अभी तक नहीं किया, सही है। ये अब ये देखें, ये इसका हायर लो पॉइंट था। अब यहाँ पे ये देखें, ये अब इसको मैं कैंडल में देखता हूँ, ठीक है। इसने ट्रेंड वक्ती तौर पे जो है ना सेल में कर दिया था, बीटीसी ने वक्ती तौर पे सेल में दिखा के। और यहाँ से अब क्या एक चीज़ थी, मैं वो भी देख लेता हूँ। ठीक है, सही है। ये इंशाल्लाह एडवांस स्टडी में हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे आके मार्केट क्यों ऊपर गई है। तो यहाँ तक इसका क्वेश्चन हो, हमने मतलब कि मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से आज समझा, और इसमें सारी जितनी भी कंडीशंस होती हैं उसको समझा। और ये हर एक टाइम फ्रेम पे काम करेगा, मतलब आप 3 मिनट में इसको देख रहे हैं वही स्ट्रक्चर होगा, आप 5 मिनट में देख रहे हैं वही होगा। अब मैं एक मिसाल देता हूँ। अब मैं खोल देता हूँ H4 की कैंडल, H4 की कैंडल मैं खोल देता हूँ ये। अब ये थोड़ा यहाँ पे आपने डीपली जो है ना इसको होल्ड करना है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक ही कैंडल है, इसको मैं ये वाला जो है ना ये लगा देता हूँ। ये मैंने एक एरिया लगा दिया, सही है, ये वाला एरिया लगा दिया। अब ये H4 की एक ही कैंडल है जो ऊपर जा रही है, सही है। लेकिन 1 मिनट में जब मैं जाऊंगा ना, 1 मिनट में एरिया कौन सा लगा रहा हूँ ये देखना, ये ऊपर एरिया यहाँ तक है और नीचे एरिया जो लगा हुआ है वो यहाँ तक है, सही है। प्राइसेस भी देख ले, 2930 है, 2900, 2885 है। H4 की कैंडल है और ये रेड जोन मैंने लगा दिया H4 की कैंडल पे, ठीक है। अब जब मैं 1 मिनट में जाऊंगा ना तो ये पूरा एक ट्रेंड बना हुआ होगा जो भी आज हमने स्ट्रक्चर पढ़ा। ये देखें, जो एरिया मैंने आपको बताया था, ये देखें 2930 और 2885। अब इसमें देखें क्या 1 मिनट में क्या बन रहा है। 1 मिनट में मार्केट किस पैटर्न पे चल रही है, हायर हाई, हायर लो, नेक्स्ट हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ये नेक्स्ट हायर हाई, ये हायर लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट हायर हाई, अभी हम इसको जाके देखते हैं, ये अंडू कर दिया, सही है। ये देखें, ये नेक्स्ट हायर हाई। अब H4 की एक कैंडल थी, सही है, जो हमने ग्रीन मार्क की थी, सही है, ग्रीन। लेकिन उसमें पूरा 1 मिनट का एक स्ट्रक्चर बना हुआ था जो कि क्या था, बुलिश था या अप ट्रेंड था, सही है। अब मैं फिर H4 पे चला जाता हूँ, H4 की कैंडल में आपको दिखाऊँ, तो उसमें जो मैंने 1 मिनट की जो ये लाइन लगाई है, तो वो H4 की एक ही मतलब की लाइन लगी हुई है। अब 3 मिनट में आ जाता हूँ, लगाई मैंने 1 मिनट में है, तो 3 मिनट में देखो H4 की एक ही कैंडल ये बन रही है, ये सारी एक ही देखो कैंडल बन रही है। लेकिन 3 मिनट में भी मार्केट हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, नेक्स्ट हायर हाई, हायर लो, नेक्स्ट हायर हाई, हायर लो, नेक्स्ट हायर हाई। तो ये जो है ना मार्केट का पैटर्न होता है जिसको हम समझते हैं स्ट्रक्चर वाइज, सही है। तो इसमें किसका क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, बाकी ये है कि मैं रिकॉर्डिंग क्लोज कर देता हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आप पूछ सकते हैं, माइक ऑन है।